नमस्कार, न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिल्पा दत्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ब्राउन शुगर की खरीद, बिक्री और उपयोग करने के आरोप में मुफस्सिल थाना पुलिस ने चाईबासा के 3 युवकों को किया गिरफ्तार। चाईबासा के वरिष्ठ अधिवक्ता पवित्र कुमार राय की कोरोना के कारण टीएमए जमशेदपुर में हुई मौत। 10 दिन पहले जांच के दौरान पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। विशाखापट्टनम में सड़क दुर्घटना में मरने वाले मजदूरों का शव पहुंचा जगन्नाथपुर। हादसे में 3 मजदूरों की हो गई थी मौत और 8 मजदूर हुए थे घायल। शव पहुंचने पर गांव में पसरा सन्नाटा। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने प्लाज्मा दान कर मानवता की एक मिसाल कायम की है। प्लाज्मा दान देकर उन्होंने एक व्यक्ति की जान ही नहीं बचाई है, बल्कि यह संदेश भी दिया है कि यदि हम एक दूसरे की मदद के लिए इसी तरह तैयार रहे तो हम सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से ग्रसित घाटशिला निवासी 60 वर्षीय बाला प्रसाद अग्रवाल वेदांता अस्पताल रांची में इलाजरत थे। उन्हें ए नेगेटिव प्लाज्मा की अति आवश्यकता थी। इसकी जानकारी मिलते ही मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची में आकर प्लाज्मा दान दिया, जिसके बाद बाला प्रसाद अग्रवाल का इलाज संभव हो पाया। कल यानी सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के वार्ड और पंचायत स्तर पर कोरोना संक्रमण जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत एक दिन में 7,500 व्यक्तियों का नमूना संग्रह करते हुए जांच करने का लक्ष्य है। अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम रविवार को पूरे दिन लगी रही। संसाधनों की कमी के कारण पश्चिमी सिंहभूम जिले में बहुत से लोग चाहते हुए भी कोरोना की जांच नहीं करा पा रहे थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लोगों का जांच कराने के लिए पंचायत एवं वार्ड स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए जिला में कुल 150 जांच दल का गठन किया गया है। वहीं इस बृहद जांच अभियान के लिए राज्य सरकार से पर्याप्त संख्या में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट जिला को प्राप्त हो चुका है, जिसका प्रखंडवार आज वितरण भी किया गया। अब तक जिला प्रशासन द्वारा हाई रिस्क पॉपुलेशन और संक्रमण के लक्षण रहने के उपरांत ही जांच कराया जा रहा था। अब राज्य सरकार के निर्देश के बाद विशेष अभियान चलाकर जांच किया जाएगा। इस विशेष जांच अभियान से जिला में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। जिला के लोगों से उपायुक्त ने अपील की है कि इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपायुक्त ने कहा कि पॉजिटिव आने पर जबरन अस्पताल नहीं ले जाया जाएगा। यदि उनके घर पर ही व्यवस्था हो तो घर में ही इलाज किया जाएगा। गंभीर परिस्थिति में ही अस्पताल में भर्ती करके इलाज किया जाएगा। कि सोमवार को एक बड़ा बृहद टेस्ट ड्राइव इस जिला में हम लोग चलाने वाले हैं कोविड के संबंध में। तो अभी क्षेत्र में भी आप लोग देखते हैं तो कई सारे लोग चाहते हैं कि टेस्टिंग उनका हो जाए, लेकिन संसाधन नहीं होने के कारण हम लोग केवल हाई रिस्क पॉपुलेशन को या जिनको सिम्टम रहता है उन्हीं को ज़्यादातर हम लोग फोकस करके टेस्ट करा रहे थे। अभी झारखंड सरकार के आदेश के अनुसार अभी टेस्ट ड्राइव सभी जिला में चल रहा है। उसी के अनुसार सोमवार एक दिन में 7,500 से ऊपर लोगों का टेस्टिंग हम लोग करने वाले हैं। तो मैं सभी गणमान्य नागरिकों से अपील करूंगा कि अभी आपके पास मौका है, विशेषकर वैसे व्यक्ति जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, बीपी, शुगर या कोई सांस लेने में दिक्कत होती है या बुखार या खांसी अगर होता है, वैसे लोगों को तो कराना ही कराना है। लेकिन आपके परिवार, क्योंकि कोरोना का संक्रमण इस देश में शुरू होकर करीब 6 महीने से ऊपर हो गया है समय, तो कई सारे लोग आपके गांव में भी आए होंगे, गए होंगे। तो अगर आप श्योर होना चाहते हैं, अश्योर होना चाहते हैं अपने परिवार में सब लोग स्वस्थ हैं, कोई कोरोना संक्रमित नहीं है, तो कृपया संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सूचना दिया जाएगा। हर पंचायत में हम लोग एक कैंप करेंगे, जिसके दौरान मेडिकल स्टाफ के माध्यम से रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के माध्यम से टेस्टिंग कराएंगे। टेस्टिंग का रिजल्ट भी उसी जगह पे या प्रखंड कार्यालय से बहुत जल्दी आपको। सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि सोमवार को होने वाले विशेष अभियान को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सोमवार की सुबह ही स्वास्थ्य विभाग की टीम अपने काम पर लग जाएगी। सर, स्वास्थ्य विभाग
के द्वारा आदेश और डीसी महोदय के नेतृत्व में लोग कल 7,500 रैपिड एंटीजन टेस्ट एक दिन में पंचायत लेवल में करने का हम लोग का एक प्लानिंग है, जिसके तहत लॉजिस्टिक की सब व्यवस्था कर ली गई है। रैपिड एंटीजन किट आ चुका है, नामकुम से हेडक्वार्टर स्वास्थ्य विभाग से मिल चुकी है हमें। अभी 16 CSC और हर CSC में जितने भी पंचायत है, हम लोग पंचायत लेवल से कर रहे हैं, हर पंचायत को 50-50 मिनिमम ग्रामीण क्षेत्र में जा कर के सैंपल ले कर के टेस्ट करना है। और उसका जितना भी ये होगा सीट होगा, जिनका लिस्ट बनेगा वो हमारे यहाँ आएगा। उसको जैसे आएगा उसके बाद शाम से ही कल उसको ICMR पोर्टल और गूगल शीट में हम लोग अपलोड कर देंगे, जिससे कि नेशनल लेवल पर विजिबल होगा। अब इसके लिए पंचायत लेवल में करने के लिए हर ब्लॉक्स में BDO, CO, थाना प्रभारी, हमारे MOIC एक संयुक्त प्रयास के तहत ये करना है। ये लोग फिर पंचायत वाइज वहाँ पर मुखिया मानकी मुंडा का सहयोग लेंगे और ये जो सैंपल कलेक्ट करने का प्रोसेस जो है सो सभी MPW NM को ट्रेनिंग दे दी गई है LT के द्वारा, और सुपरविजन MOIC करेंगे, मेडिकल अफसर करेंगे। और ये टारगेट को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी 7,500 उससे भी थोड़ा ज़्यादा हम लोग अचीव कर लें। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर प्रखंड के कलैया गांव के 3 प्रवासी मजदूर की विशाखापट्टनम के पास त्रिकाकुलम के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि 8 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सभी मजदूर कलैया गांव के निवासी हैं। कलैया गांव के 11 लोग 27 अगस्त को नौकरी करने के लिए बोलेरो वाहन से विशाखापट्टनम जा रहे थे। 28 अगस्त की रात्रि करीब 12 बजे विशाखापट्टनम पहुंचने वाले थे। विशाखापट्टनम पहुंचने से 5 किलोमीटर पहले सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। दुर्घटना में मृत 3 युवकों का शव और घायल युवकों को कलैया गांव लाया गया, जहां मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना से कलैया गांव में मातम छाया है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घायलों ने बताया कि जब दुर्घटना हुई तो सभी मजदूर सो रहे थे, उन्हें पता नहीं चला कि दुर्घटना कैसे हुई। एक घायल ने बताया कि बोलेरो के चालक को नींद आ गई और खड़े कंटेनर में टक्कर मार दी। सहियाओं को प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही है, जिससे उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाई हो रही है। रविवार को सहियाओं ने चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा से मुलाकात की। सहियाओं ने कमीशन की जगह 18,000 रुपए मानदेय दिलाने। सहियाओं की समस्या को सुनने के बाद विधायक ने कहा कि सभी सहिया बहनों को उनका हक जरूर मिलेगा। इस संबंध में विभागीय सचिव को अवगत कराते हुए समस्या दूर की जाएगी। साथ ही जिला स्तर पर भी सिविल सर्जन और DPM को भी निर्देश दिया जाएगा। सहियाओं ने विधायक को बताया कि जननी शिशु सुरक्षा योजना में वर्ष 2018 से 20 तक सही ढंग से प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है। कुष्ठ, TB, मलेरिया ट्रेनिंग आदि कार्य का प्रोत्साहन राशि का भुगतान समुचित नहीं मिला है। सहियाओं ने विधायक जी से कमीशन की जगह 18,000 रुपए मानदेय दिलाने का निवेदन किया। चाईबासा शहर के आमलाडोरा निवासी 68 वर्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता पवित्र कुमार राय की TMH जमशेदपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह कोरोना से संक्रमित थे। करीब 10 दिन पहले जांच के दौरान वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तबीयत खराब होने के कारण बेहतर इलाज के लिए TMH जमशेदपुर में भर्ती कराया गया था। स्थिति और गंभीर होते देख उन्हें ICU में एडमिट किया गया था, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। रविवार की सुबह करीब 11 बजे उनकी मौत हो गई। वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन से चाईबासा के अधिवक्ताओं में शोक की लहर है। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध है। यहाँ आपको PPE किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन,
सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। ब्राउन शुगर का उपयोग करने और खरीद बिक्री करने के आरोप में मुफस्सिल थाना पुलिस ने चाईबासा शहर के 3 युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार होने वालों में गुटुसाई निवासी अमन राज और अश्विनी झा, गाड़ीखाना निवासी ऋषिक कुमार विश्वकर्मा शामिल है। मुफस्सिल थाना को सूचना मिली कि गुटुसाई निवासी अमन राज, अश्विनी झा, गाड़ीखाना निवासी ऋषिक विश्वकर्मा के अलावा कई युवक चाईबासा शहर और आसपास के कई क्षेत्रों में ब्राउन शुगर का सेवन और खरीद बिक्री किया जा रहा है। सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना पुलिस टीम के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान अमन राज के पास से ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान बताया गया कि आदित्यपुर आशियाना मोड़ के पास से अश्विनी झा और ऋषिक विश्वकर्मा के साथ मुनाफा कमाने के लिए खरीद बिक्री करते हैं। अमन के बयान पर गाड़ीखाना में ऋषिक के घर छापेमारी करने पर उसके मोबाइल कवर से ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पुलिस को गिरफ्तार अश्विनी ने बताया कि उसने ब्राउन शुगर का सेवन कर लिया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज कर लिया है। दिनांक 29/8/2020 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि चाईबासा शहर अंतर्गत मुफस्सिल थाना के गुटुसाई मोहल्ला के रहने वाले अमन राज, अश्विनी झा और गाड़ीखाना थाना सदर अंतर्गत रहने वाले ऋषिक कुमार विश्वकर्मा एवं चाईबासा शहर के अन्य कई नवयुवकों द्वारा नारकोटिक ड्रग्स का एक इस्तेमाल किया जा रहा है, नशा का सेवन किया जा रहा है। साथ ही साथ अत्यधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से नवयुवकों के बीच और आम लोगों के बीच इसकी बिक्री भी की जा रही है। इस सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के उपरांत में कार्रवाई के क्रम में छापामारी की गई और अमन राज जो कि गुटुसाई खदान रोड के निवासी हैं, उनके पास से ब्राउन शुगर का 4 पुड़िया बरामद किया गया। साथ ही उनके पास से स्कूटी, मोबाइल फ़ोन, उनकी निशानदेही पर ऋषिक कुमार विश्वकर्मा गाड़ीखाना के पास से भी ब्राउन शुगर का 2 पुड़िया बरामद किया गया। इन दोनों की निशानदेही पे अश्विनी झा जो कि गुटुसाई के रहने वाले हैं, उनसे भी गहनतापूर्वक पूछताछ की गई तो उनकी भी इस संपूर्ण घटनाक्रम में और जो ये आपराधिक कृत्य है उसमें उनकी संलिप्तता पाई गई है और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। अभी तक गिरफ्तार व्यक्ति में अमन राज, अश्विनी झा, ऋषिक कुमार विश्वकर्मा हैं और उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अभी पूछताछ के क्रम में और अब तक जो भी जांच कार्य, अनुसंधान कार्य किया गया है उसमें एक सक्रिय गिरोह जो कि अंतर जिला गिरोह है, जो कि सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर एवं आसपास के एरिया से संचालित हो रहा है, वहाँ से और इस जिले के कुछ युवक हैं जिनमें कि आज जो युवक न्यायिक हिरासत में भेजे जा रहे हैं, तो एक व्यापक स्तर पे एक युवाओं का गिरोह शामिल है। त्रिपुरा के सेवानिवृत्त सदस्यों को आज सम्मानित किया गया। यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष और चाईबासा के विधायक दीपक विरवा ने सदस्यों को सम्मानित किया और उनका मनोबल बढ़ाया। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत आयोजित सम्मान समारोह के दौरान संगठित और असंगठित मजदूरों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से मंथन किया गया। संगठन को कैसे मजबूत बनाना है, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। संगठन के सदस्यों ने विधायक को समस्याओं से संबंधित 15 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण कई तरह के कार्य धीमी गति से हो रहे हैं। जैसे ही यह संकट समाप्त होगा और सरकार अनलॉक की घोषणा करेगी, मजदूरों की समस्या को लेकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। विधायक ने कहा कि सेल की खदान में मेन पावर की कमी होती जा रही है और हर वर्ष उत्पादन लक्ष्य बढ़ता जा रहा है। या तो कॉन्ट्रैक्ट पर है या ठेका मजदूर में काम कर रहे हैं, उनका भी योगदान परमानेंट मजदूर की तरह ही है। इसीलिए ये मामला बहुत दिन से लंबित है और वो लोग शोषित हो रहे हैं। पिछला जब यूनियन गठित हुआ था उस समय हम लोग दोनों माइंस के प्रबंधकों को बुला करके इस संबंध में बात किए थे। लेकिन ये बात सही है कि चूँकि मजदूर जब कि हमारे के साथ ऐसा हुआ, हमारा पैसा काट लिया गया, उनका पैसा काट लिया गया, लेकिन हम एज अध्यक्ष की हैसियत से आप लोगों को, जो हमारे माइंस मजदूर यूनियन के साथी हैं, उनको हम विश्वास दिलाते हैं कि जैसे ही कोरोना खत्म होगा, सरकार इसको अनलॉक कर देती है, वैसे ही किरीबुरू में एक आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे। वो ठेका मजदूरों के लिए होगा और उनको हक दिलाने का काम होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी DMFT प्रत्येक उनको माइनिंग चालान के माध्यम से रॉयल्टी जमा करना होता है और उसमें सेल का बहुत बड़ा भूमिका है। जो DMFT फंड बहुत बड़ा भूमिका है उनका, जो मतलब कहना चाहिए वो इसके एवज में जमा करते हैं। तो इसीलिए CSR पर विशेष ध्यान देते हुए DMFT फंड से ऐसे लोग जो इस माइन से प्रभावित हैं, वहाँ के लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, वहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र हो, वहाँ वो पढ़ने के लिए उनको विद्यालय मिल सके और भी जो आवश्यक सुविधाएं हैं उसको DMFT फंड के माध्यम से, प्रस्ताव के माध्यम से हम लोग उन चीज़ों को पूरा करने का। पश्चिमी सिंहभूम जिले में रविवार की शाम 8:30 बजे तक 17 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देर रात तक यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 1327 हो गई है। कोरोना के कारण 12 व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 954 व्यक्ति कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 362 है। रविवार को संक्रमित पाए जाने वालों में बड़ा जामदा के 9, सोनुआ के 7 और मनोहरपुर का 1 व्यक्ति शामिल है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालता है आज के हेडलाइंस पर। ब्राउन शुगर की खरीद, बिक्री और उपयोग करने के आरोप में मुफस्सिल थाना पुलिस ने चाईबासा के 3 युवकों को किया गिरफ्तार। चाईबासा के वरिष्ठ अधिवक्ता पवित्र कुमार राय की कोरोना के कारण TMA जमशेदपुर में हुई मौत। 10 दिन पहले जांच के दौरान पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। विशाखापट्टनम में सड़क दुर्घटना में मरने वाले मजदूरों का शव पहुंचा जगन्नाथपुर। हादसे में 3 मजदूरों की हो गई थी मौत और 8 मजदूर हुए थे घायल। शव पहुंचने पर गांव में पसरा सन्नाटा। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।